देखिए, हमारे साथ है सुनील मुसेपुर जी। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इनका चेहरा दिखाए, क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता की है बयानों को लेकर के। एक बार पहले इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन्होंने प्रेस वार्ता की है तो उसकी क्या वजह है। उसके बाद हम आपको अपने और जो सवाल करेंगे उनके जवाब सुनील मुसेपुर जी से लेंगे। पहले एक बार इन्हीं से जानते हैं, जनाब आपने प्रेस वार्ता की है, क्या मुद्दा है तमाम पत्रकारों दरअसल आज कैप्टन साहब एक विजिट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई किस तरीके से धारवाड़ा के पानी पे चर्चा हो रही है, राव इंद्रजीत सिंह ने क्या किया है, उस बात पे प्रेस वार्ता थी एक छोटी। क्या क्या था वो एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला? कैप्टन साहब ये जताना चाह रहे हैं, आज 3 साल बाद एक आध दिन आते हैं छुट्टी मनाने के लिए, रेवाड़ी में गुड़गांव में रहते हैं, वो आते हैं छुट्टी मनाने। जिस दिन छुट्टी मनाने आते हैं फिर यहाँ देखते हैं कि पॉलिटिकली मैं बता दूं शहर को मीडिया के मार्फत कि मैं आज आया हुआ हूँ, और कोई ना कोई बहाना लेके कहीं जाके खड़े हो जाते हैं। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूँ, कैप्टन साहब पिछले 40 साल तो आपने और आपके बेटे ने, और 15 साल आपके बापू ने, 50 साल राज कर लिया है शहर में। ये मसानी बैराज भी, ये धारवाड़ा भी यहीं था, यहीं है, यहीं रहेगा। आपने इसके विकास के लिए क्या पहले इसकी प्लान किया था? आज ये शहर के पानी की बात करते हैं कि वहाँ गंदा पानी, माना आज के दिन वो गंदा पानी लग रहा है, उसकी मीटिंग में भी चर्चा हुई, उसको फिल्टर करने के लिए उसकी प्लांट लगाने की बात हुई, राजस्थान से पानी बंद कराने के लिए भी बात हुई, सभी चीज़ों की चर्चा हुई मीटिंग में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये कहने लगे कि राव इंद्रजीत सिंह उठ के आ गए। राव वो कहना चाहते हैं कि मैं 2000 लोगों को जानता हूँ शहर के, मेरे इलाके के। राव इंद्रजीत सिंह 100 लोगों को नहीं जाना, माना ठीक है। आप 2000 कौन से लोगों को जानते हो? आप उन 2000 लोगों को जानते हो जिनसे आपने सारी जिंदगी शहर को लुटवाने का काम किया, जिनसे पैसा कमवाया, जो आपके कमाऊ पूत थे, उनके नाम आपको सारों के याद है, क्योंकि वो कमा के ला के दिया करते आपको। 90 पैसे आपको देके 10 पैसे अपने रखा करते, इसलिए याद रहेंगे कमाऊ पूत के, याद तो आपको भी रहेंगे ना। तो क्या राव को लेकर के बयान दिया, वो दर्द आपको है? वो नहीं, या क्या वजह? राव को लेके बयान दिया, कोई दर्द नहीं, उस चीज का तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये रेवाड़ी की दुर्गति पे दर्द है मुझे, कि रेवाड़ी पिछले 50 साल से, मेरी 49 साल उम्र हो गई, 49 साल में उम्र में एक ही आदमी का ये देखते आ रहे हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव यहाँ 49 साल से राज करता आ रहा है, और क्या किया कैप्टन साहब ने? विकास क्या किया इस शहर का? आज हम देख रहे हैं सड़कों का जाल चारों साइड बन रहा है, नए नए हाईवे बन रहे हैं, बाईपास बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही है। वो आज की सरकार से बन रहे, पिछले 8 साल की सरकार से बन रहे। कैप्टन साहब के टाइम में एक सर्कुलर रोड था जो बना नहीं था, आज तक उस पर धूल मिट्टी खाया करते, हमारे राज में आने के बाद बनाई, बीजेपी की सरकार आने के बाद बनाया, राव साहब ने बनवाया इसको। उसके बाद जो 30 साल की जो हमें पीड़ा है इसके अपने पर्सनल राज की, उस 30 साल में इसने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की जो रेवाड़ी के लिए की। इसने की प्लानिंग इसके 2.5-3 साल का, जब इसका छोरा था, जब ये विधायक बना 89 में, उस टाइम वो उसकी प्लानिंग की, उसको इसने 30 साल में विधायक बना दिया। उसने भतीजे की प्लानिंग की, उसको तहसीलदार बनवा दिया, कमिश्नर बनवा दिया। इसने अपने भाई के छोरे की दूसरे की प्लानिंग की, उसको डिप्टी कमिश्नर ना एसपी तक पहुंचा दिया। दूसरे और रिश्तेदारों की बात करी, लेबर महकमा कर दिया, ये कर दिया, जितने रिश्ते, अपना दामाद आरटीए लगा दिया, फलाना लगा दिया, ढिमका, मतलब सिर्फ इसने एक चिंता की 30 साल में कि इसका परिवार का, इसके रिश्तेदारों का, सबका भला करने का काम किया। इसने रेवाड़ी की जनता का नहीं किया। मुझे बताओ ना, कितने तहसीलदार कैप्टन साहब ने लगवाए पिछले 30 साल में? एक अपने भतीजे को छोड़ के कितने तहसीलदार लगाए, कितने इंस्पेक्टर लगाए, कितने आरटीओ लगाए, कितने इसने कमिश्नर लगाए? वो सब किया अपनी जनता की बजाय अपनी फैमिली का विकास किया। और रेवाड़ी का जो 30, मुझे जो आप पूछना चाह रहे हो तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी कि रेवाड़ी शहर के लिए इन्होंने प्लानिंग ही नहीं की। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप तमाम लोग आरोप लगाते हैं, आपने अपनी उम्र तक बता दी कि मेरी उम्र 49 साल है। पिछले 5 साल से आपको जब से भाजपा ने टिकट दिया उसके बाद ही तो आप विरोध करने लगे, आवाज उठाने लगे। उससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम राजनीति में नहीं थे। हम राजनीति में इसी वजह से आए हैं, 2013 में ही राजनीति में आए। मैं कैप्टन के खिलाफ सबसे पहले, जब आपने देखा होगा कि 23 साल में मांगती जनता रेवाड़ी का हिसाब, मैंने सवाल उठाया था इससे। आज भी मैं आपको वो दिखा देता हूं, उसमें आपको मैंने जो सवाल पूछे थे आज तक वो पूरे नहीं कर पाए। नहीं, आप तो 2019 के बाद सक्रिय राजनीति में आए ना, जब भाजपा ने आपको टिकट तो दी रेवाड़ी से। नहीं, जो उसके देखो, उससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि रेवाड़ी में विकास होना चाहिए? वही तो कारण है कि रेवाड़ी 30 साल से लुटती पिटती रही, जब तो विकास नहीं हो पाए। हम जब आए जब तो कहेंगे बात। आप कैसे कह दोगे जब आप उस जगह थे ही नहीं?
लेकिन अब आप भी 19 के बाद चुनाव आ रहा है, जैसे 24 का चुनाव आ रहा है, तमाम लोग सक्रिय हो गए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो गया, लगातार कोई किसी के खिलाफ बयान देता है, राव इंद्रजीत के खिलाफ बयान आता है, आप तमाम लोग मैदान के अंदर उतर जाते हो पैरवी करने के लिए। मेरा सवाल ये, सीधी लड़ाई किसके साथ, आपके साथ ये मानी जाए या राव इंद्रजीत अब आप सही, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, रेवाड़ी की जनता की लड़ाई है। ये शुरुआत परसों कैसे हुई, ये शुरुआत उसके बेटे ने की। क्या किया उसने, हमने एक धर्म की यात्रा शुरू की है कि जो लोग इकट्ठे होकर अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने मोहल्ले के साथ जाना चाहते हैं धार्मिक स्थलों पे, तो हमने वो सुविधा देने का काम किया कि भाई हम उसमें जो योगदान कर सकते हैं वो हमने योगदान शुरू किया। हमने एक आरती यात्रा के नाम से कि आरती करने के लिए हम वहां पे लोगों को ले जाएं और यात्रा करवाएं, वो यात्रा शुरू की। तो मिस्टर चिरंजीव जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने कहा, जो राजनीतिक आरोप लगाया, तब उसके बाद मेरी बात हुई आपके मीडिया से, मैंने बात रखी कि हम चाहते हैं कि भाई हम नहीं, आप भी धर्म कमाएं, धर्मार्थ कमाए, पुरुषार्थ कमाए, और आप चिरंजीव यात्रा एक शहर में शुरू करवा दें। आपके पिताश्री ने, आपने दोनों ने मिलके, आपके दादाश्री ने जो 50 साल में लूटा है, उसमें से 10, 20, 30, 50 लाख लगा के ही लगा लो, आप उस यात्रा को चालू कर सकते, आप करिएगा। तो सुना आपने, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव आना है, और हम आपको बता दें, भाजपा ने 2019 में सुनील मूसेपुर को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया था और वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। अब चुनाव 2024 का आ रहा है और उसको लेकर के अहीरवाल की राजनीति फिर गर्मा गई है, और ये सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जब से इन्होंने एक यात्रा शुरू की है आरती के नाम से कि यहाँ के लोगों को ले जाया जाए और तरह तरह के धाम पर दर्शन कराया जाए। उसी को लेकर के चिरंजीव राव का जो बयान आया, वहीं से राजनीति गर्माती चली गई है और आज इन्होंने प्रेस वार्ता की है। लेकिन सवाल उठता है कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ये 2024 के चुनाव से पहले थमेगा या और बढ़ता रहेगा? क्योंकि जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के बयान दिए जाते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक मैदान में उतर पड़ते हैं। हालांकि उन सवालों का जवाब राव इंद्रजीत सिंह को ही देना चाहिए, लेकिन क्योंकि चुनाव है तो ये भी उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार है, 24 में भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको भाजपा की टिकट मिलेगी और चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि पिछला जो चुनाव 2019 के था वो बहुत कम मार्जिन से ये चुनाव हार गए थे, तो ऐसे में इनकी उम्मीद जायज है कि पार्टी इनको दोबारा मौका देगी। और उधर कैप्टन अजय सिंह यादव है, जिन्होंने 2019 में अपने बेटे को रेवाड़ी से चुनाव जिता करके स्थापित कर दिया। जाहिर है दो घरानों की लड़ाई है और दो घरानों की लड़ाई के समर्थक भी मैदान में हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, जो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आरोप प्रत्यारोप का, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, आखिर ये थमेगा कैसे? आप कहते हैं विकास नहीं है, वो कहते हैं वो भी इतने साल सत्ता में रहे। मैं आप जो कहना चाह रहे हो, इस बात को जो कैप्टन साहब घुमाना चाह रहे हैं, राव पे ले जाके छोड़ना चाह रहे हैं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी विधानसभा का क्षेत्र का मामला है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये चीजें आती है, स्वाभाविक बात है, मैं बात करूंगा। मैं राव के पक्ष में नहीं बात कर रहा, मैं इस बात पे बात कर रहा हूं कि कैप्टन साहब दोष दूसरे पे क्यों मंड रहा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनकी जो परियोजना वो पूरी कर रहे हैं, स्टेट में तो आप रहे मिस्टर, स्टेट तो आप देखते थे, ये स्टेट के काम थे। जिन कामों की आप बात कर रहे हो, रेवाड़ी विधानसभा के लोकल कामों की बात कर रहे हो, ये स्टेट के काम थे, स्टेट आपने चलाई है, इस साल आप रहे हो मंत्री वहां पे। तो ये मेरा आप उसको डाइवर्ट मत करो, कैप्टन साहब डाइवर्ट करते हैं, बॉल को दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं, इंद्रजीत जी के पाले में फेंक रहे हैं और किसी के पाले में फेंक रहे हैं। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और मोदी जी के शासन में पूरी तरह सबका साथ, सबका विकास बराबर हो रहा है। आप देखो, अब कैप्टन साहब ने एक बयान दिया है कि रेवाड़ी के पास से 3 सड़कें निकाल दी, बड़ी बड़ी सड़कें निकाल दी, NH 48 काबू नहीं आ रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, होने लग रहा है, आप देखो जरा, काम चल रहा है उस पर भी। और जो 3 सड़कें निकाल दी, जाल बिछा दिया, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें निकाली, बॉम्बे एक्सप्रेसवे निकाला, इधर अपना नारनौल वाला एक्सप्रेसवे निकाला, ये रोड बड़ा बना दिया, आउटर बाईपास बना दिया रेवाड़ी का, कितना बेहतरीन बाईपास बना है। आप सब विकास हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हुए ना। जिन लड़ाइयों को कैप्टन ने लड़नी थी, जिन लड़ाइयों को कैप्टन ने शुरू किया था, क्योंकि ये वो कहते हैं मैंने भी बहुत कुछ, वो कहते हैं मैंने भी बहुत कुछ दिया, आपके इलाके को यूनिवर्सिटी दी है, सेंटर में इनके काम थे, स्टेट के अंदर मैंने दिए, हमारे इलाके को उन्होंने दिया, हमारे इलाके को दिया उन्होंने, क्या दिया उन्होंने? जर्जर सड़कें छोड़ी थी रेवाड़ी की,
एक सर्कुलर रोड होता था जिसके ऊपर आपने खूब धूल खाई है, खाइए नहीं खाइए, आपने खूब धूल खाई है, सारी जनता ने खाई है। मैं कोई जापान से थोड़ी आया हूं, मैं इसी रेवाड़ी शहर में पड़ा बड़ा हूं, मैंने भी देखा है 30 साल में क्या हुआ। हम तो इस लाइन में नहीं थे, हमें पीड़ा होने के बाद ही हम इसमें आए हैं। और जो चीज आपने नहीं सुधार, देखो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को वो छेद नहीं होने देते। जैसे ही 2019 में छेद होने की कोशिश हुई तो उन्होंने वो दोबारा शुरू कर दिया, दूसरे की बॉल फेंक दो, दूसरे के पाले में फेंक दो। तो जाहिर है 2019 में सुनील मूसेपुर जी चुनाव हारे हैं, उनके बेटे चिरंजीव राव से दर्द भी जायज है और इलाके का दर्द भी जायज है। जाहिर है इलाके में काम होना चाहिए था और आज इलाके की क्या स्थिति है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने क्या बयान दिया है ये हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन सुनील मूसेपुर जी ने प्रेस वार्ता बुलाई है, वो हम कवर करने के लिए आए हैं और उसी को लेकर के जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसी पे हमने सवाल जवाब किए हैं। जाहिर है इलाके के आउटर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में रेवाड़ी का नक्शा बदलेगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रॉपर शहर का नक्शा कब बदलेगा। यहाँ शहर की जो सड़कों की हालत है, बाजार की जो सड़कों की हालत है और एचआर न्यूज लगातार जो मुद्दे उठाता रहा है उनकी हालत कब होगी, क्योंकि किस तरीके से 2024 का जो चुनाव आना है उसकी गूंज आपको सुनाई देने लग गई होगी और उसी को लेकर के आपको आए दिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सुनने को मिलेगा। ये शुरू हुई है बयानबाजी, जाहिर है जल्दी ठंडी पड़ने वाली नहीं है। सुनील मूसेपुर जी ने अपनी बात रखी है और हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो राजनीति माहौल गरमाया है, 2024 में किस करवट ऊंट बैठेगा अभी ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।